चलिए देखते हैं। स्ट्रेंजर 2K 3K 4K इस तरह का ड्राइवर बोर्ड लगता है। ये क्या है उसका ड्राइवर बोर्ड। बाकी जो उसका प्रोटेक्शन सेक्शन है वो ऊपर ही रखा हुआ है एम्पलीफायर में। ठीक है, आप वहां से देखेंगे। कंप्लीट सर्किट में उसका भी समझाऊंगा और इसका भी समझा दूंगा। ठीक है, ये ड्राइवर बोर्ड में आप देखेंगे तो जो 2K और 3K होता है उसमें आपको 3 आईसी वाला बोर्ड मिलता है, और जो 4K 5K वाला होगा उसमें आपको 5 आईसी मिलेगा। 2 आईसी एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि ये 2 स्टेप एम्पलीफायर है, तो इसमें 2 आईसी किनारे किनारे मिल रहा है ना। बीच वाला जो आईसी है वो आपके ड्राइवर सेक्शन की आईसी होती है, और जो किनारे किनारे वाला क्या है, मॉसफेट। क्योंकि एक साइड में एक मॉसफेट होगा, दूसरे साइड में दूसरा मॉसफेट होगा। एक एक मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए एक एक आईसी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जो आपका ड्राइवर सेक्शन है वो आपका बीच वाला जो आईसी है वो ड्राइवर सेक्शन है। तो ड्राइवर सेक्शन में 5532 आईसी लगती है, और जो ये किनारे किनारे वाली आईसी होती है ये LM311। अब एक बार हम इसका कंप्लीट जो आउटपुट स्टेज है वो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। वहां पर तो आपको बताया भी था, यहाँ पर फिर से वो ड्राइवर सेक्शन, कंप्लीट ड्राइवर सेक्शन हम फिर से बना सकते हैं। सभी चीजें एक बार में तो नहीं आएंगी बोर्ड में, लेकिन ड्राइवर सेक्शन तो आ जाएगा, है ना। आप ड्राइवर सेक्शन समझ लेंगे, उसके बाद पूरा सर्किट, जो कंप्लीट सर्किट फोटो कॉपी में बड़े जेरोक्स में करवा करके वो कंप्लीट रहेगा आपके पास, है ना। तो ये वाली चीज उसके साथ मिला लेंगे तो ओरिजिनल हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसमें ये जो एम्पलीफायर होता है ये होता है कलेक्टर आउट। कौन सा कलेक्टर आउट होता है। तो कलेक्टर आउट में जो पॉजिटिव साइड वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को हम किस पर देते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के या पीएनपी में, किस में देते हैं, पीएनपी एमीटर पे, है ना। और इधर लगेगा हमारा एनपीएन। ये मान लो कि हमारा हो गया 1943 5200। मैं यहाँ एक एक पीस बना रहा हूँ, दो दो चार चार पीस का जो है वो सब ओरिजिनल में सारे सारे ट्रांजिस्टर रहते हैं उधर। ठीक है, एक को यहाँ पर आपको समझना है। कलेक्टर से आउटपुट होता है वो होता है हमारा ऑडियो आउटपुट, या फिर लेकिन ध्यान रहे इसमें जो कलेक्टर रहता है वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। समझ रहे हो इस चीज को, पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है कलेक्टर, यानी पूरी बॉडी जो क्या है कलेक्टर है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हो स्पीकर आउटपुट है। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर निकल जाता है, और इमीटर पर एक रजिस्टर लगा करके सप्लाई दी जाती है कि नहीं। ये 5 वाट की यहाँ रजिस्टर लगेगी, और यहाँ पर भी एक 5 वाट की रजिस्टर लगेगी, उसके बाद ही सप्लाई दी जाएगी, है कि नहीं। सप्लाई देने से पहले एक शॉर्ट की डायोड लगाया जाता है, लगाया जाता है कि नहीं। 2 स्टेप एम्पलीफायर कोई भी हो, उसमें जो लो स्टेप का जो रहेगा वो सप्लाई में आपको डायोड लगाना होगा पहले से, मतलब हाई से नीचे वाले में। अगर 3 स्टेप का एम्पलीफायर है तो वहां 2 डायोड लगेगा, लगेगा नहीं, 2, एक लो और मीडियम के बीच में, एक हाई और मीडियम के बीच में, लगेगा कि नहीं। तो यहां पर हमें एक डायोड लगाना होगा, उसके बाद यहां सप्लाई दी जा सकती है। अब देखो इस तरह से डायोड लग गया, ये हो गया हमारा शॉर्ट की डायोड। क्या है ये, शॉर्ट की डायोड। इधर उल्टा हो गया, ऐसे लगाना पड़ेगा ना इधर। तो ये हमारे यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज पॉजिटिव, है ना। और इधर कौन सा रहेगा, निगेटिव, है ना। एक यहाँ पर और सप्लाई लाइन बनेगी। मॉसफेट होता है कि नहीं इसमें, इसमें एक मॉसफेट होता है। कौन सा मॉसफेट रहता है, एन चैनल के पी चैनल। इसमें दोनों साइड में एन चैनल मॉसफेट होता है। ठीक है, देखो ये कौन सा पिन है, सोर्स। ये कौन सा पिन है, ड्रेन। और ये कौन सा है, गेट। गेट पिन पर जो स्विचिंग का वोल्टेज आएगा, तब ये ड्रेन वाला जो वोल्टेज है HV, ठीक है, ये हाई वोल्टेज यहां से आ रहा है। कौन सा है ये, हाई वोल्टेज प्लस। इधर भी एक मॉसफेट बना देते हैं। ड्रेन गेट सोर्स लिख दीजिएगा सर, सिंपल लिख दीजिएगा। गेट, ड्रेन और सोर्स। अब ठीक है, गेट ये सोर्स पिन से इधर वोल्टेज इनपुट, क्योंकि ये निगेटिव वोल्टेज है ना। और ये हो गया हमारा ड्रेन। यहां पर हमारा हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज माइनस। इस तरह से रहता है हमारा, ठीक है, कनेक्शन और वोल्टेज। ठीक है ना,
समझ में आएगा इतना? जी जी जी। अब ये वाले जो ट्रांजिस्टर हैं, इन ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है कि नहीं? अभी हम ड्राइवर बोर्ड पर नहीं है, ये उसी में रहेगा ड्राइवर। किस में रहता है? आउटपुट स्टेज जो चैनल होता है ना आपका आउटपुट वाला, वहां पर ही रहता है ड्राइवर। ड्राइवर बोर्ड में आपको कोई भी ऐसा ड्राइवर वाला ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली ऐसे से ये सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो रहेगा एक ड्राइवर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ड्राइवर, लेकिन यहां पर 5200 ट्रांजिस्टर लगे। कौन सा? 5200। इधर लगेगा 1943। अब देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कलेक्टर आउट करने के लिए हमें पहले बेस पर एक रजिस्टर लगा करके वोल्टेज देना होता है ना? जो इमीटर का वोल्टेज है वही वोल्टेज बेस पर देना होता है कि नहीं? तो हम एक रजिस्टर यहां से इस वाले पॉइंट से, यही है ना ये इमीटर वाला वोल्टेज का लाइन, तो ये हमारा वोल्टेज एक रजिस्टर लगा करके इसके बेस को आएगा। ये होता है 0.33 5 वाट में, और ये रहेगा आपका लगभग 220 ओम के आसपास रहेगा। ठीक है, एक रजिस्टर इधर भी लगाना होगा हमें 220 ओम का। इस तरह से बेस पर और इमीटर पर जो वोल्टेज आ रहा होगा इस समय वो बिल्कुल सेम आ रहा होगा। सेम आएगा कि नहीं? हमें अगर आउटपुट करवाना है, ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, तो हमें इमीटर से जो वोल्टेज इमीटर पर है उसकी तुलना में बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट कम करना होगा। यानी इधर हम कोई लोड दें, किस पिन का, कौन से वोल्टेज का? निगेटिव वोल्टेज, तो ये ऑन हो जाएगा कि नहीं? या फिर कलेक्टर के साथ, कलेक्टर का लोड, इसको ये कलेक्टर पिन है, इधर से हम इसको अगर जोड़ देते हैं या फिर कलेक्टर की सप्लाई बेस पर दे देते हैं तो भी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम करना है तो हम इसके कलेक्टर पिन को, देखो इधर से हमारा लो वोल्टेज आएगा कि नहीं? पॉजिटिव वोल्टेज, ये इसके कलेक्टर पर चला जाएगा कि नहीं? कलेक्टर पर आ गया। अभी इसको हम एमीटर से आउटपुट करवा करके एक रजिस्टर इधर लगा देते हैं जो कि 3.3 ओम होगा। कितना? और ये लगा देंगे स्पीकर लाइन के साथ में इस तरह से। इधर भी एक रजिस्टर लगाना होगा क्योंकि ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम काम कर रहा है, 3.3 ओम का रजिस्टर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वोल्टेज इसके कलेक्टर पर घुस करके इधर एमीटर पर आ सकता है। कब? जब हम स्विचिंग करवाएंगे तब, है ना? इधर का जो वोल्टेज है, यहाँ का जो एमीटर वाला वोल्टेज, सॉरी ये इसके जो बेस का वोल्टेज आ रहा है वो इसके कलेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि इधर माइनस वोल्टेज है, तो माइनस वोल्टेज इसके बेस को जा रहा है और साथ ही इसके कलेक्टर को भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर हम इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग का वोल्टेज देते हैं लगभग 0.5 वोल्ट, आधा वोल्टेज 550 मिली वोल्ट के समथिंग, 500 मिली वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होना शुरू होगा तो कलेक्टर का वोल्टेज इधर आने का प्रयास करेगा और इमीटर का जो वोल्टेज है ये इसकी तुलना में इमीटर पर कौन सा वोल्टेज है? माइनस वोल्टेज है कि नहीं? जीरो वोल्टेज का भी मतलब माइनस ही होता है कि नहीं? एक प्रकार का ये ग्राउंड होता है। क्या होता है? ग्राउंड होता है एक प्रकार का। तो ये ग्राउंड इधर से घुस करके इधर जाने लगेगा कि नहीं, और ट्रांजिस्टर ऑन होने लगेगा कि नहीं, है ना? तो हम अगर बाइसिंग वोल्टेज हमें बनाना है तो इमीटर की तुलना में बेस का वोल्टेज हमें थोड़ा सा कम करना होगा कि नहीं? सपोज करते हैं कि हम इमीटर पर जो वोल्टेज आ रहा है वो है आपका 50 वोल्ट। कितना? 50 वोल्ट। तो बेस पर कितना देना होगा? जैसे हमें 200 मिली वोल्ट या फिर 250 मिली वोल्ट या फिर 300 मिली वोल्ट बाइसिंग बनाना है तो कितना देना होगा? 49.7, 49.7। अब ध्यान से देखेंगे तो ये इमीटर के वोल्टेज से बेस का वोल्टेज 0.3 वोल्ट है ना, 0.3 वोल्ट हो गया ना। ये इस तरह से बाइसिंग बनेगी कब? जब हम इसको ऑन करवाएंगे थोड़ा सा तब, है ना। तो इस पर भी हमें कम से कम जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज 0.55 के आसपास चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर इतना वोल्टेज यहां देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर इस प्रकार से यहां बाइसिंग बनाता है। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। सेम टू सेम अगर इस तरह से यहां होगा तो इधर भी तो इस तरह से होगा कि नहीं? ये वोल्टेज एमीटर और बेस का वोल्टेज सेम हो रहा है इस समय, लेकिन अगर हम इस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज देते हैं तो ये इधर से इस जीरो वाली लाइन को लेकर के इधर शॉर्ट करने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से यहां पर आ रहा वोल्टेज, इस रजिस्टर से जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं? तो हमारा ट्रांजिस्टर इधर भी बाइसिंग बना देगा, बन जाएगा ना। तो इधर भी हमें माइनस में, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? पीएनपी, तो यहां माइनस में चाहिए वोल्टेज,
चाहिए कि नहीं, 0.55 इस तरह से। समझ में आया क्या? इतना वोल्टेज की हमें जरूरत है कि नहीं, है ना जरूरत। एक पॉइंट आगे लेकर के आएंगे क्योंकि ये ड्राइवर बोर्ड में कनेक्ट होना है ये वायर, ये इसको फीडबैक लाइन बोलना है, बोल सकते हो, या फिर ग्राउंड या फिर अर्थ लाइन भी बोलते हैं इसको, ग्राउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के साथ कनेक्ट होता है ना, इसलिए है तो वो स्पीकर लाइन है कि नहीं, है क्या, वो स्पीकर लाइन है। तो सारा जो सोर्स बना हुआ है इस एम्पलीफायर का, सब इसी लाइन को ही सोर्स में रख करके लिया गया, यानी इसको ग्राउंड की तरह मान करके काम किया गया है, ठीक है। अब ये वोल्टेज लाया कैसे जाए, इसके लिए हमें ड्राइवर सेक्शन बनाना होगा, क्योंकि एक देखो ये लाइन भी बनती है, एक देखो ये लाइन भी बनती है कि नहीं, एक यहां पर लाइन बनती है, एक यहां पर भी लाइन बनती है, इस तरह से। इतने हमारे पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हमारे पास हो गए ना। अब एक ये गेट वाला पिन का भी तो आएगा, गेट पर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा हुआ होगा, एक रजिस्टर लग करके आएगा ना 47 ओम का, 47 ओम का, ठीक है। यहां पर भी एक लगाएंगे, कितने ओम करेगा इधर, 47 ओम का, इस तरह से लग गया ये। अब एक वोल्टेज यहां से जो लो वोल्टेज है, इसकी लाइन बगल से खींच करके हमें यहां लानी होगी, क्योंकि इस पॉइंट से डायरेक्टली ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई जाती है, ठीक है। तो यहां से हम एक लाइन यहां पर खींच करके ला सकते हैं, या फिर समझने के तौर पर हम लिख भी सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये वाली लाइन मैं खींच ही लेता हूं, वरना आप अच्छा बोलेंगे इसका मतलब आप समझ नहीं पाए, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो यहां पर मैं ये लाइन ले दिया, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, डायोड के उस पार से जो मेन वोल्टेज आ रहा है पावर सप्लाई से, वो पावर सप्लाई का वोल्टेज यहां पर आ रहा है, ठीक है। सेम इधर भी हमें ऐसा ही करना होगा। तो सोर्स वाले पिन को मैं हटा देता हूं, आपको इतना तो जरूर अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है। हाँ सर, बताओ।